घरों में पंडाल लगा है, एक सरस्वती जी की प्रतिमा रखी गई है ना। एक तरफ हंस, एक तरफ पुस्तक, एक तरफ मोर, कई तरह की व्यवस्था भी रखी गई है। लेकिन एक भी जहाँ पंडाल में जैसे हम पूजन कराते हैं, आप करते हैं पुस्तक पूजन, पोथी भी। माँ सरस्वती जो है, आज आप लोगों के पास मोबाइल रूपी पुस्तक आ गया है, जो कि ठीक नहीं है। हमारे पूर्वजों ने शास्त्र के मुताबिक एक ऐसी व्यवस्था रखी जिसको हम लोग पोथी कहते हैं, पुस्तक कहते हैं समझने के लिए। उसको पूजन करना कि उसकी सुरक्षा की जाए, यानी अपने सरस्वती को ठीक रखा जाए। सरस्वती किसे कहते हैं? शाश्वत स्वर के प्रवाह को सरस्वती कहते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, इसका शाश्वत स्वर के प्रवाह को सरस्वती कहते हैं। अब शाश्वत स्वर क्या है? स्वर क्या है? जी नहीं, स्वर और व्यंजन दो चीजें याद रखिएगा। स्वर जो है जिसके बिना हम कुछ व्यंजन को साध भी नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। पंकज जी आप भी ध्यान से सुनिएगा। शाश्वत स्वर के प्रवाह को, प्रवाह जिह्वा, प्रवाह कैसे होगा? जिह्वा से होगा कि नहीं होगा। और यही प्रवाह जो है आज नहीं हो रहा है। टीवी बज रहे हैं, डेक बज रहे हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर बज रहे हैं, एक व्यक्ति को वंदना याद नहीं है। लोग चंदा मांगने जाते हैं। अभी हम एक घर में पूछा कि भाई तुम चंदा मांगने आए हो, ये बताओ कि तुमको सरस्वती की वंदना याद है? तो नहीं। हमने तो क्यों, क्या पूजा करोगे? साल भर बीत गया, 2 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, आज सबकी बुद्धि मारी गई है। आप कहते हैं ना कि पंडित गलत हो गए, हम गलत हो गए, ये गलत हो गया। इसका कारण यही है कि रियल हम सरस्वती का पूजन नहीं करते, आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, पुस्तक है नहीं, पुस्तक का आदर नहीं है। और जहाँ है आदर वहाँ आज भी व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ हंस बैठा हुआ है। हंस जो है, इस समाज रूपी खिचड़ी जो प्रक्रिया बन गई है, इस खिचड़ी में से दूध और पानी की तरह जो हंस रूपी व्यवस्था से सरस्वती जी विराजमान है, वह पानी को अलग और दूध को अलग कर देती है। ये है ज्ञान, और इस ज्ञान के लिए सरस्वती को प्रणाम किया जाता है। और इसी सरस्वती रूपी गंगा को आज हम पूजन करते हैं। यह भी गंगा है, ज्ञान रूपी गंगा। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे कोई भी संसार समाज के लोग हो। ज्ञान किसी को बचाता है, उसको एक सही दिशा देता है। उसको ज्ञान क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जो अज्ञान है वो अदिश राशि है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। समझ गए? तो अब इस बात को ज्ञान बिना गुरु कृपा का नहीं होता है। गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन। माने जब तक आपको विशेष राग नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, चाहे इनसे और चाहे उस गुरु से, तब तक गुरु ज्ञान भी नहीं देता है। आप लोग सोचते हैं कि गुरु तुरंत ज्ञान दे देता है, इतना आसान है। आपका विशेष राग यदि गुरु के प्रति होगा तब वो ज्ञान दिया जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। और नहीं तो परंपरा में आप भी चल रहे हैं, परंपरा में दुनिया चल रही है, परंपरा में प्रकृति चल रही है, और सभी लोग इसी संसार में उलझ पुलझ मर जाना है, नहीं रहना देश बिराना है। समझ गए? तो यही ज्ञान की बात है। इसीलिए उसमें आया है कि यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यही मूल ज्ञान है। लेकिन यहाँ सब लोग मान बैठे कि यही मेरा है। ऐसी अज्ञानता, जबकि अभी मेरा, आप माने थे कि आपके पिताजी आपके हैं,
लेकिन काहे नहीं कुछ कर पाए। यह अज्ञान था कि आप मान बैठे थे कि होगा, और उसी अज्ञान में आज भी आप कर रहे हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा तो कौन पिता, कौन माता, कौन भ्राता, कौन पुत्र, सभी यदि ज्ञान है तो आज भी पिता आपके पास होंगे। यही तो मूल सरस्वती की कृपा है। हमारे गुरु जी जो थे, आपको मैं बता दें, हमारे पहले गुरु जी थे, आपको वही आंगरा के हमारे हरिशंकर उपाध्याय, छोटे क्लास में हमको पढ़ाए। तो उन्होंने जब कका का ज्ञान दिया तो मैंने उनसे भी सीखा। वो भी हमारे गुरु हुए। परशुराम उपाध्याय जी आ गए, वो भी हो गए, कुछ दिन वो भी पढ़ाए। और भी कुछ लोग, इंद्रदेव जी हमारे मिशन कॉलेज के आरा के थे, वो भी पढ़ाए। परशुराम, हाँ बाड़ी। तो इस सब लोग हैं, कुछ कुछ ज्ञान दिए। और सबसे इस क्षेत्र के विद्वान श्री जगदीश त्रिपाठी जी, जगदीश त्रिपाठी जी दरभंगा यूनिवर्सिटी के विशिष्ट विद्वान, उनके सानिध्य में कुछ सीखे। कुछ उसके बाद हमारे गुरु जी कलकत्ता में एक आए, जो कि भेंट हो गई उनसे। तो ऐसे लोगों से जब भेंट हुआ तो पता चला कि ज्ञान क्या है। और उन लोगों के लिए कोई मरता ही नहीं है, क्योंकि वो गुरु जी, उनका क्या हुआ कि जब त्रिरंडी स्वामी जी के पास शिष्य बनने गए, समझ गए, तो त्रिरंडी स्वामी उनको चेला नहीं बनाए। तो वो बोले कि भाई त्रिरंडी स्वामी जी गुरु थे, ज्ञानी थे, जिसको ज्ञान है वो मरता नहीं है। ज्ञान ही नहीं मरता है, याद रखिए। एकमात्र आपके पास जो ज्ञान मिल जाएगा वो मरेगा नहीं, ठीक है। तो समझने के लिए कोशिश कीजिए। बैठी रहो चुपचाप, छोड़ को आइल बा। ज्ञान की गंगा ही मूल होती, ज्ञान कभी नहीं मरता है। आज जितना आप हासिल कर चुके हैं, यही बात गीता में लिखी गई है कि जो व्यक्ति जितना ज्ञान अर्जित कर लिया है इस जीवन में, ये शरीर भले छूट जाता है, ज्ञान उसका नहीं मरता है। इसीलिए ज्ञान की गंगा यहाँ पढ़ाई जाती है, उस जीव के लिए, आपके लिए नहीं। और उस जीव को ये बात ज्ञान होता है, और फिर वो अपने ज्ञान को उजागर करके अपना एक नया जीवन धारण करता है। समझ गए? वो नया जीवन धारण करता है और कहता है कि अब मुझे ज्ञान हो गया है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा ताकि इस उलझन में मैं पड़ूं। लेकिन फिर इस संसार की प्रकृति रूपी मोह में आकर माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी के रूप में, और फिर मोह में पड़कर अपने को बर्बाद कर देता है, और फिर भूल कर फिर उसी दुख रूपी पंच व्यवस्था में जूझने लगता है। तो पढ़ने का पढ़ने। समझ गए? तो इसलिए आज सरस्वती पूजा के दिन पर इस बात को बोले कि आज सरस्वती की पूजा यही मूल है कि हम ज्ञान अर्जित करें। अज्ञान वो कहीं से भी मिल सकता है, समझ गए? और वो गुरु के द्वारा यदि मिल जाए तो निश्चित आप, और ज्ञान गुरु के द्वारा ही मिलता है। गुरु विद्या कैसे मिलती है? गुरु शुश्रूषा विद्या, गुरु की सेवा ही विद्या है। यहाँ गुरु को लोग समझिए नहीं रहे। गुरु क्या चीज़ है? किसी ने स्कूल में पढ़ाया, किसी ने आपको किसी जगह पर पढ़ाया, किसी ने कहीं पढ़ाया, और उसको लोग सोचे तो पैसा लिए थे इसलिए पढ़ाया था। पैसा से वो मिलेगा, मोबाइल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान बिना पैसा का आओ कभी कभी मिलेगा, गुरु कृपा। इसलिए मोक्ष क्या, एक ही रास्ता है, गुरु कृपा। इसलिए गुरु कृपा से आप लोग अपने जीवन में इस पढ़ाई के साथ भी, ये भी मरेगा नहीं, ज्ञान से नहीं मरता है। कि जितना आप ज्ञान अभी MA PhD किए हैं ना, ये सब आपको दूसरे जीवन में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जब गीता पढ़िएगा तो सारी बात आ जाए। एक दिन हम गीता का पाठ करेंगे इसी संदर्भ में, ये सब हो जाएंगे। समझ गए ना कि क्या गीता कहती है? वो अभी भागवत गीता है, जिससे आपको इस बात का ज्ञान होगा। अर्जुन को स्वयं कृष्ण ने गीता के माध्यम से ज्ञान दिया। आप लोगों को भी अगर ये ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित एक अच्छे कर्म में आप हो जाएंगे। समझ गए? तो चलिए, नारायण कृपा आज सरस्वती पूजा का